अजन्मे के जन्म का उत्सव इस बार भी हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाए जाने की प्रक्रिया योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में पूर्ण हो रही है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार भक्तों को सीधे तौर पर अपने आराध्य के दर्शन नहीं मिल सकेंगे। योगीराज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पर्व के लिए मथुरा नगरी तैयार है और हर बार की तरह इस बार भी यह महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के लिए कृष्ण भक्त उतावले हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण उत्सव में श्रद्धालु भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें अन्य माध्यमों से ही अजन्मे के जन्म का महापर्व मनाना होगा। आपको बता दें कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और लीला स्थली के नाम से विश्वविख्यात मथुरा नगरी में कान्हा का जन्म महोत्सव हर वर्ष धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते शासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही सभी धर्म स्थलों पर यह महापर्व मनाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में इस बार कार्यक्रम तो आयोजित किए जाएंगे, लेकिन भक्त सीधे तौर पर कृष्ण जन्मस्थान परिसर पर पहुंचकर अपने आराध्य के जन्म महा महोत्सव का आनंद नहीं ले सकेंगे। इस महोत्सव के आयोजन के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों के अनुसार इस बार भी कान्हा के जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर पुणेंदु कुंज के बंगले में ठाकुर जी विराजमान होंगे, तो वहीं पुष्पवृंत पोशाक धारण किए जाने के बाद ठाकुर जी की छटा भी अद्भुत और निराली होगी। मूर्छलासन में विराजमान होकर अभिषेक स्थल तक ठाकुर जी के श्री विग्रह को लाया जाएगा और रजत कमल पुष्प विराजमान होकर ठाकुर जी के प्राकट महोत्सव एवं महाभिषेक की लीला संपन्न होगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी और सचिव कपिल शर्मा के अनुसार स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर समाहित करने वाली कामधेनु माता के माध्यम से ठाकुर जी के श्री विग्रह का दुग्ध महाभिषेक मनोरथ संपन्न किया जाएगा। वहीं ठाकुर जी के जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर संपूर्ण मंदिर परिसर शंख ध्वनि से गुंजायमान होगा। इस दिव्य मनोरथ के आयोजन के लिए संपूर्ण जन्मभूमि परिसर को आकर्षक फूलों के साथ अद्भुत विद्युत रोशनी से जगमगाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि पर ठाकुर जी का 5/8/248वां दिव्य जन्म महोत्सव बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाने की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। इस अवसर पर चूंकि श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं है, उससे भी बिना प्रभावित हुए क्योंकि 33 कोटि देवता भगवान के जन्म महोत्सव में सम्मिलित रहते हैं, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है, हमारी मान्यता है। तो संपूर्ण मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य विद्युत सजावट से सजाया जाएगा। भगवान इस वर्ष जो है पूर्णेंदु कुंज पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ठाकुर जी पुष्प वृंत पोशाक को धारण करेंगे जो अत्यंत मनोहर और बहुत ही चित्ताकर्षक है। तो ऐसी पोशाक में जब ठाकुर जी धारण करेंगे तो भगवान के उस स्वरूप का दर्शन जो भी श्रद्धालु प्रसारण के विभिन्न माध्यमों से कर पाएंगे, उनको ऐसा अनुभव हो कि वह स्वयं भगवान की जन्मभूमि में आयोजित हो रहे इस जन्माष्टमी महोत्सव का अंग हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। भगवान के अभिषेक के लिए जो मंच बनाया जा रहा है, जो पुष्प बंगला सजाया जा रहा है, भगवान की पोशाक धारण कराई जा रही है, उस सबको इस वर्ष जो हमने व्यवस्था की है वो ऐसी की है जैसे जो टीवी के माध्यम से अन्य प्रसारण माध्यमों से देखेंगे उनको एक सजीवता लगे। भगवान का जो अभिषेक है वो रात्रि जन्माभिषेक का कार्यक्रम रात्रि 11 बजे प्रारंभ हो जाएगा। 11:40 पर तक भगवान का श्री गणेश नवग्रह सहस्त्रार्चन पुष्पार्चन आदि कार्यक्रम चलेंगे। 11:55 पे भगवान के पट बंद हो जाएंगे मंदिर के। तदुपरांत ठीक 12 बजे भगवान की प्राकट आरती होगी। प्राकट आरती के साथ पूर्ववत परंपरागत रूप से संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल नगाड़े मजीरे शंख मृदंग की ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा।
तदुपरांत भगवान का जन्माभिषेक 33 कोटि देवताओं की स्वरूपा भगवती कामधेनु स्वरूपा रजत स्वर्ण मंडित रजत गौ के द्वारा किया जाएगा। यह अभिषेक लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। तदुपरांत भगवान का रजत कमल पुष्प में अभिषेक होगा। तदुपरांत भगवान का श्रृंगार होगा, श्रृंगार आरती होगी, शयन आरती होगी। रात्रि 1 बजे भगवान के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस वर्ष कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुपालन में सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य, उनकी प्रसन्नता के लिए यह निश्चय किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जन्म महोत्सव के समय जो एक बृहद मात्रा में लाखों लड्डू की संख्या में प्रसाद बढ़ता था, इस वर्ष प्रसाद वितरण नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी रूप में जन्म स्थान के इस महोत्सव से किसी की कोई हानि हो। ठाकुर जी से मास्टर ने बताया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप प्रसाद वितरण नहीं होगा। मंदिर में अत्यंत सीमित संख्या में जो पूजाचार्य और मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े ट्रस्ट और ट्रस्ट के लोग ही उस महाभिषेक कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रमों में रहेंगे। विगत वर्षों की अपेक्षा 10% से भी कम कर्मचारियों को इस महोत्सव में प्रयोग किया जाएगा, उनकी सेवा ली जाएगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 के जितने दिशा निर्देश हैं उनका कठोरता से हम पालन कर सकें। भगवान का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम और भव्यता से मनाया जाएगा। यद्यपि कोविड-19 से संपूर्ण विश्व त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन इससे उत्सव की भव्यता दिव्यता पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमें विश्वास है कि जो भी श्रद्धालु प्रसारण के विभिन्न माध्यमों से इस महोत्सव का दर्शन करेंगे, उनको अलौकिक पुण्य और आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा है ये अवसर जो कोरोना का काल कह रहे हम लोग, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अवसर आया कि हम जिस दिन के लिए देश विदेश में करोड़ों लोग कृष्ण भक्त इस कृष्ण जन्मभूमि पे अपने आप को उपस्थित पाते थे, साकार रूप में या मीडिया के रूप में, प्रभु के दर्शन करते थे, उसकी सन्निधि में अपना फिर 12 बजे जन्म के बाद में प्रकट होते थे। तो मीडिया प्रसारण तो होगा, लेकिन सागर रूप से जो लाखों भक्ति आते थे वह इस साल नहीं आ पाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं ये संभव भी नहीं था कि हम 6 फुट की दूरी की व्यवस्था जहाँ कर सके, क्योंकि पिछली बार भी 34 लाख लोग थे जो कैलकुलेशन था गवर्नमेंट का। तो इतनी बड़ी संख्या में और भक्त आए, उनको कोई तकलीफ हो या कहीं कोई ये छूट की बीमारी ऐसी है, कोई संक्रमण हो जाए, तो निश्चित से हम सभी को कष्ट होता। और ये बड़े बड़े उत्सव हैं, जैसे पिछली बार रामनवमी अयोध्या में इसी रुक में बनी, अभी आपने देखा कांवड़ यात्रा है वो भी रुकी। तो बड़े बड़े जगन्नाथ जी की यात्रा भले सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शन दे दिया, लेकिन वो भी सीमित थी, तो संख्या लिमिटेड थी। तो सभी चिंतित है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उसको देख करके ये सभी का मत था कि वह जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम है, आपने देखा कि पिछले 4 महीने से इस काल में धार्मिक उत्सव यथावत हैं, पूजा यथावत है, मंदिर दर्शन यथावत है, लेकिन ये आगामी आपकी 10 तारीख से दोपहर तक के सब दर्शन और व्यवस्था कार्यक्रम होंगे। उसके तदुपरांत 13 तारीख को शाम को 4 बजे आम भक्तों के लिए दर्शन खुलेंगे। लेकिन जो हमारे अभिषेक के कार्यक्रम सुबह के जो भगवान के जो भजन बंधन और पुष्पांजलि, वह उसमें कोई अंतर, आप देख रहे हैं कि भगवान की दिव्य सजावट मंदिर प्रांगण चाहता हो रही है, सब व्यवस्था होगी, तो वो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। केवल एक है कि जैसे शासन प्रशासन से भी आग्रह किया गया है कि वो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवाएं जगह जगह और लाइव टेलीकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, मतलब जिससे कि लोग जो घर बैठे थे इसमें दर्शन कर सकें और किसी को ये महसूस न हो कि वह इस पवित्र दिन में भगवान के दर्शन से वंचित हो गया। लेकिन निश्चित रूप से जो आम श्रद्धालुओं की या कोई भी होगा, केवल ये तय हुआ है कि जो व्यवस्था में होंगे प्रशासन अधिकारी वही आएंगे, उसके अलावा जैसे जन्मभूमि व्यवस्था में वही आएंगे
उसके अलावा अतिरिक्त कोई भी यहाँ भीतर नहीं आएगा, जिससे कोई ये न कहे कि साहब कुछ भी आए या कुछ भी। हमारे लिए सब VIP है, जो भी श्रद्धालु जन्म में आता है वो सभी VIP है, सभी विशिष्ट है, जो भगवान का भक्त है, उसमें कोई हम जो भेदभाव कभी भी नहीं करते। इसलिए कहीं ये भी सबसे प्रार्थना की गई है तो यदि नियम है सबके लिए दर्शन। हाँ, व्यवस्था के लोग जो आएंगे वो आएंगे, वो कोई भी अधिकारी हो या कोई भी हो वो तो रहेंगे, हमारे जन्म के भी वही लोग रहेंगे जो वहाँ व्यवस्था में, अतिरिक्त कोई भी नहीं आएगा जिससे किसी को ये कष्ट हो कि साहब कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा। और उत्सव धूमधाम से हमने तो अभी इच्छा थी कि को रामलला का मतलब एक 3 लाख लोगों के बलिदान के बाद में और 452 साल के बाद में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, तो रामलला के बाद में सबकी आर्थिक इच्छा है कि कृष्ण लला और काशी विश्वनाथ पे भी आगे लोग बढ़ेंगे, तो और उत्साह से लोग यहाँ थे। तो अब तो केंद्र बिंदु जो है यही दो रहेंगे, और निश्चित रूप से अब के और हमको भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि और लोग आए, ज्यादा से लोग आए, ज्यादा से व्यवस्था करें, ज्यादा से ज्यादा प्रसाद वितरण करें, पर ज्यादा वितरण करें। लेकिन जो वैश्विक स्थिति है उसको देखते हुए यह सभी के हित में ये भगवान के भक्तों को तकलीफ न हो जाए इस दृष्टि से निर्णय लिया है। और सभी आप सहयोग करें, चूंकि आप ज्यादातर मीडिया कर्मी हैं, ये संदेश पहले से जाए कि इन परिस्थितियों के कारण यह व्यवस्था बनाई गई है। और हमने प्रशासन ने भी अनुरोध किया है कि आप ये नहीं भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रसारण करिए, क्यों बड़ा कष्ट होता है कि लोग कोसी तक आके फरार रोक रहे हैं, लोग और इधर जो है रेपुरा चार तक फरार रोक रहे हैं। तो ये ऐसा न हो कि लोग अपने घरों से निकले हैं, तो यहाँ पूरे विश्व भर के लोग आते हैं उस दिन। तो आपका ये काम है, ये हमने बैठक में भी अब कपिल जी साहब ने बैठक के बाद भी कहा कि देखिए ये जिम्मेदारी आपके, और यदि बाई चांस कोई आ गया बुला भटका तो आप जहाँ बैरियर पर होकर उनको टेंट की, पानी की, सबकी व्यवस्था आप करें। यदि बाई चांस फिर भी क्यों गाँव देहातों से भी लोग आ जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कोई भक्त यहाँ से पुलिस के दबाव में परेशान होकर के न जाए। यदि आप पे व्यवस्था नहीं हो हमें बताइए, यदि आप पे उनकी व्यवस्था नहीं है हमारे सब लिए, लेकिन भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए कोई आ रहा है और आप उसको रोक रहे हैं, यही बहुत बड़ा दंड है। उसको पता होता कोई नहीं आएगा घर से यहाँ तक, और यदि आ गया है तो उससे अच्छा संबंध में व्यवहार हो और उसकी यथोचित व्यवस्था हो, उसकी मतलब उसमें छाया हो, उसको पानी वाली व्यवस्था हो, वो बैठ सके, बिछावट हो, जिससे यदि वो थोड़ा बहुत विश्राम करके यदि लौटना चाहे तो उसको धूप में रख के रखाने पड़े। और इस दृष्टि से ये अच्छी भावना लगी जाए। तो ये पूरा उनसे आग्रह है, आप लोगों से आग्रह है कि हमारी मजबूरी को, और एक ये अपना राष्ट्रीय संकट है, इसमें सरकार की जो गाइडलाइन है उसका भी सबका अनुपालन करना और कराना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इसमें उससे इतर जो है इस समय कोई विचार भी नहीं करना चाहिए उस दृष्टि से। और धूमधाम से भगवान का उत्सव बने, और प्रभु के चौहान में यही प्रार्थना होगी कि जल्दी से जल्दी पूरा विश्व, क्यों हमारी आपकी प्रार्थना होती है सर्वभूत सुखना, हम केवल अपने समाज और देश के लिए बात नहीं करते, दुनिया सुखी रहे, दुनिया जो है निरोग रहे, ऐसी कामना के साथ में सबको मनाएंगे।